नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल फास्ट ट्रैक न्यूज से जुड़े रहिए। हंता वायरस के संपर्क में आए 17 अमेरिकी यात्री पुष्टि होने के बाद उन्हें नेब्रास्का मेडिकल सेंटर लाया गया, जहां उन्हें 42 दिनों तक क्वारंटीन में रखा जाएगा। इन सभी यात्रियों को अमेरिकी सरकार के स्पेशल विमान से वापस लाया गया। ये सभी यात्री MV होर्डियंस नाम की उस क्रूज शिप से लौटे हैं जहां वायरस के मामले सामने आए थे। यह जहाज स्पेन के कैनरी आइसलैंड में रुका था। पाकिस्तान में तहरीके तालिबान और बलूच लिबरेशन आर्मी के बाद एक नया आतंकी संगठन इतिहाद उल मुजाहिदीन ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। इस आतंकी संगठन की स्थापना 1 साल पहले 11 अप्रैल 2025 को हुई थी। रविवार को इतिहाद उल मुजाहिदीन ने बन्नू में पाकिस्तान के 15 सैनिकों की हत्या कर दी। सरकार के खिलाफ इस साल का यह सबसे बड़ा आतंकी हमला है, वो भी तब जब पाकिस्तान की सेना बन्नू के इलाकों को अपने कंट्रोल में रखने का दावा करती है। नेपाल जाने के लिए भारतीयों को अपना ID कार्ड दिखाना होगा। नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोरंग के सीमावर्ती इलाके में जोगबनी सीमा चौकी से नेपाल जाने के लिए पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। मोरंग जिला सुरक्षा समिति ने सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध घुसपैठ और आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए यह फैसला लिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। नेतन्याहू ने कहा कि पाकिस्तान सोशल मीडिया में झूठी बातें फैलाकर इजराइल को बदनाम कर रहा है। नेतन्याहू ने पाकिस्तान को घेरा है तो भारत की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत में इजरायलियों को बहुत सम्मान मिलता है। वह अपनी पत्नी के साथ भारत यात्रा पर गए तो उनके लिए यह किसी उत्सव की तरह था। ईरान और अमेरिका में लड़ाई एक बार फिर शुरू हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ हो रही बातचीत से निराश है और वह अमेरिकी आर्मी को बड़े पैमाने पर हमले का आदेश देने पर विचार कर रहे हैं। CNN ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि ट्रंप मौजूदा स्थिति से पूरी तरह उकता गए हैं। उनको लग रहा है कि सैन्य हमलों के जरिए ही ईरान को डील करने पर मजबूर किया जा सकता है। ऐसे में वह फिर से लड़ाई शुरू करने की सोच रहे हैं। देश के 50 वरिष्ठ IAS अधिकारियों द्वारा भोपाल के बाहरी इलाके में जमीन खरीदने और उसके बाद रातों रात लैंड यूज बदलने का एक बड़ा मामला सामने आया है। रिपोर्टों के अनुसार इन अधिकारियों ने पहले एक बड़े समूह में कृषि भूमि खरीदी और उसके तुरंत बाद सरकार ने उस क्षेत्र का मास्टर प्लान बदलते हुए उसे आवासीय घोषित कर दिया। इस प्रशासनिक बदलाव के कारण जमीन की कीमतें 11 गुना तक बढ़ गई, जिससे निवेश करने वाले अधिकारी रातों रात करोड़पति बन गए। इस मामले ने हितों के टकराव और सूचनाओं के लीक होने को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। थलपति विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जनता ने उनको खूब प्यार और समर्थन किया। अब बारी विजय की है कि वो जनता को क्या लौटाते हैं। थलपति विजय ने तमिलनाडु की जनता से ढेर सारे वादे किए हैं और अब उनको पूरा करने की शुरुआत कर चुके हैं। थलपति विजय ने बड़ा आदेश दिया है। उन्होंने अपने चुनावी वादे के अनुसार राज्य में 717 शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दे दिया है। ये दुकानें धार्मिक स्थानों के साथ स्कूलों और बस स्टैंड के पास स्थित है। CM विजय ने इन्हें बंद करने को कहा है। टीवी के चीफ 10 मई को राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, तब से वो 3 बड़े फैसले ले चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के हाई कोर्ट में लंबित जमानत मामलों को लेकर अहम निर्देश जारी किए हैं। सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट कहा है कि हाई कोर्ट में वर्षों से लंबित हजारों जमानत याचिकाएं स्वतंत्रता के अमूल्य अधिकार का उल्लंघन करती है। जमानत से जुड़े मामलों की सुनवाई में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और इसके लिए तय सिस्टम बनाया जाना जरूरी है। गुजरात के पीपावाव पोर्ट के विस्तार के खिलाफ उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है जिसमें पर्यावरण मंजूरी में खामियां जताई गई थी। अदालत ने सोमवार को याचिकाकर्ता से सवाल पूछते हुए कहा, आप हमें एक भी ऐसी परियोजनाएं दिखाइए जहां इन पर्यावरणविदों की ग्रीन लॉबी ने विरोध न किया हो। सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि बुनियादी ढांचे के बिना देश का विकास नहीं हो सकता। क्या आपकी रसोई गैस की सब्सिडी बंद होने वाली है? सरकार ने अब LPG सब्सिडी को लेकर कड़ा फैसला लिया है। अब सिर्फ गरीब और उज्ज्वला योजना वाले परिवारों को ही सब्सिडी का लाभ मिलेगा। संस्कार धानी के रांची थाना क्षेत्र स्थित न्यू शोभापुर इलाके में रविवार देर रात बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। एक बिल्डर के घर को निशाना बनाते हुए आरोपियों ने ताबड़तोड़ बमबारी की और घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। बमों के धमाके से पूरा इलाका दहल उठा है। यह पूरी वारदात घर में लगे CCTV कैमरे में बंद हो गई है। हिमंत विश्वा शर्मा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल मंगलवार सुबह 10:40 बजे गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पूर्ण हुआ, जहां राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य शर्मा और 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। इन मंत्रियों में बीजेपी के सहयोगी दलों AGP और BPF से एक मंत्री शामिल हुए। खानापारा में होने वाले यह शपथ ग्रहण समारोह बीजेपी की ताकत का एक भव्य प्रदर्शन रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन सोमवार देर शाम ही गुवाहाटी पहुंच गए थे, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को पहुंचे थे।
कर्मचारी का ईपीएफ ट्रांसफर क्लेम लटकाना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को भारी पड़ गया। चंडीगढ़ उपभोक्ता फोरम ने क्लेम में देरी को लेकर न केवल ईपीएफओ को फटकार लगाई बल्कि तुरंत क्लेम पूरा करने और मुआवजे के तौर पर 50,000 रुपए भी देने को कहा है। कर्मचारी का ट्रांसफर क्लेम पिछले 10 साल से अटका हुआ था, जिसे लेकर ईपीएफओ ने देरी की। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार आयोग ने स्पष्ट किया है कि सॉफ्टवेयर की दिक्कतों या तकनीकी खराबी का बहाना बनाकर ईपीएफओ किसी कर्मचारी के फंड ट्रांसफर में 1 दशक की देरी को सही नहीं ठहरा सकता। ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर लगातार धमकियां दे रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए खुशखबरी है। अमेरिका नाटो सहयोगी देश डेनमार्क के साथ ग्रीनलैंड में 3 सैन्य अड्डे बनाने को लेकर बातचीत कर रहा है। ये सैन्य अड्डे देश के दक्षिणी हिस्से में बनाए जाएंगे। ग्रीनलैंड यूरोपीय देश डेनमार्क का अर्ध स्वायत्त इलाका है। इन सैन्य अड्डों को लेकर डेनमार्क और अमेरिका के बीच कई महीने से बातचीत चल रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी दी थी। इसके बाद से ही अमेरिका और अन्य यूरोपीय नाटो देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। इसके बाद अमेरिका और डेनमार्क के बीच में बातचीत शुरू हुई और अब 3 सैन्य अड्डे बनाने पर सहमति बनती दिख रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह और विनेश फोगाट के बीच जारी तकरार ने एक नया मोड़ ले लिया है। गोंडा में आयोजित नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट से विनेश को बाहर किए जाने पर मचे बवाल के बीच पूर्व WFI अध्यक्ष ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। कोर्ट की कार्रवाई और विनेश के आरोपों के बीच ब्रजभूषण ने महासंघ के कामकाज में अपने दखल से पूरी तरह इनकार कर दिया है। पाकिस्तान एक तरफ अमेरिका से मध्यस्थता की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ उसने ईरानी विमान को अपने नूर खान एयरबेस पर पनाह दी थी। ये खुलासा CBC न्यूज ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से किया। इस रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान की नीयत और धोखेबाजी की पोल खुल गई। आनन-फानन में पाकिस्तान के विदेश विभाग ने एक बयान जारी कर रिपोर्ट का खंडन किया और कहा कि पाकिस्तान ने किसी ईरानी विमान को पार्क करने की इजाजत नहीं दी थी। लेकिन सबसे दिलचस्प वाकया ये है कि शहबाज सरकार ने भले ही इनकार कर दिया है, लेकिन चीन की एक कंपनी ने नूर खान एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई थी, जिससे पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। देश और दुनिया की ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल फास्ट ट्रैक न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए। धन्यवाद।